आपके सम्मुख एक बार फिर बीए द्वितीय वर्ष हिंदी अनिवार्य और विषय रहेगा पुरुष और परमेश्वर, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित यह निबंध हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा को रेखांकित कर रहा है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन, उसका साहित्य, उसकी रचनाएं, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, निबंध, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, संपादक कार्य और साहित्यिक विशेषताएं, जिसमें देश प्रेम और बंधुत्व, भारतीय संस्कृति का गुणगान, सामाजिक जीवन से उत्प्रोत भाषा और भाषा की विविधता, इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हुए पहले हम राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पर चर्चा करेंगे। आधुनिक युग के निबंधकारों में राम वृक्ष बेनीपुरी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके निबंध प्रगतिवाद से प्रभावित हैं। इनका जन्म मुजफ्फरपुर जिला बिहार के बेनीपुरी गांव में सन 1902 में हुआ और बचपन से ही माता पिता का साया सिर से उठ गया और सन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और अध्ययन छोड़कर राष्ट्र सेवा में लिप्त हो गए। गांधी जी के दर्शन में इनकी एक आस्था है। रामचरितमानस के पठन पाठन में इन्हें साहित्य की ओर प्रेरित करने का प्रयत्न किया। स्वतंत्रता में सक्रिय भाग लेने के कारण इन्हें अनेक बार जेल की यातनाएं सहनी पड़ी और महात्मा गांधी के उस असहयोग आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। साहित्यिक अगर हम चर्चा करें, पत्रिकाओं की अगर बात करें, इन्होंने बालक, तरुण, भारती, किसान मित्र, नई धारा, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, कर्मवीर आदि अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा, विवरण, संस्मरण, निबंध आदि सभी गद्य विधाओं में बेनीपुरी जी के अनेक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। जैसे उपन्यास में है पतितों के देश में, कैदी की पत्नी, कहानी संग्रह चिता के फूल, रेखाचित्र, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मन का विजेता, नाटक और एकांकी, अम्बपाली, संगमित्रा, सीता की माँ, नेत्रदान, तथागत, विजेता, राम राज्य, गांव का देवता, निबंध और संस्मरण, जंजीरों और दीवारें, मुझे याद है, मेरी डायरी, नई डायरी, मशल यानी मशाल, यात्रा वृत्तांत में है, मेरे तीर्थ, उड़ते चलो पैरों में पंख बांध कर, जीवनी, कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण और विद्यापति की सब पदावली और बिहारी की सत्सी का इन्होंने संपादन कार्य भी किया। राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्य में क्या क्या पक्ष हैं और साहित्य की विशेषता क्या है। बेनीपुरी के साहित्य में देश प्रेम की भावना पहले से ही हृदय में विराजमान थी। उन्होंने देश विकास के लिए, देश की आज़ादी के लिए और उनका जो देश के प्रति जो दृष्टिकोण था, जिसमें समाज कल्याण उनके हृदय में हमेशा प्रेरित रहता था। उन्हें समाज में विभिन्न पक्षों के साहित्य लेखन के लिए प्रेरित किया गया। वह उस कल्याणकारी मार्ग को प्रवृत्त करना चाहते थे जो विश्व बंधुत्व
वसुदेव कुटुंबकम की बात करें। रामवृक्ष बेनीपुरी के सामाजिक जीवन का सार क्या है? समाज जीवन का चरित्र करने के लिए उन्हें पहले समर्पित होना पड़ा और समाज के प्रति वो बेहद समर्पित थे। उन्होंने अपनी अनुभूतियों और कल्पनाओं के द्वारा समाज को नई दृष्टि स्थापित करने का काम किया। भारतीय लोगों के जीवन की विभिन्न समस्याओं को उन्होंने अपने साहित्य में साझा ही नहीं किया, बल्कि औरों को समझाने का प्रयत्न और प्रयास भी किया। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के माध्यम से उन्होंने समझाना चाहा कि भौतिक आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों की विजय से सारी मानव जाति का कल्याण के मार्ग ले जाया जा सकता है। भारतीय संस्कृति का किस प्रकार से रामवृक्ष बेनीपुरी ने गुणगान किया? लेखक के भारतीय संस्कृति के विभिन्न गुणों का सर्वोत्तर अति निष्ठापूर्वक अध्ययन करके इनको अपनी दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है उस पर काम किया। सबका कल्याण करने की योजना बनाई। भारतीय संस्कृति में मानव के माध्यम से मानव के कल्याण के भाव को प्रकाशित किया। सभी के शुभ की कामना करना, सारे विश्व को ही अपना परिवार मानना, जिसके वासुदेव कुटुंबकम जो मैं पहले भी बता चुका हूँ की बात की, परोपकार, सत्य, अहिंसा आदि के गुणों की कल्पना भारतीय संस्कृति की देन है। भारतीय संस्कृति को सबकी समता में विश्वास करती है, समरसता में विश्वास करती है। भाषा किस प्रकार से सशक्त होनी चाहिए? बेनीपुरी के जीवन राष्ट्र में समर्पित था। बेनीपुरी का जो जीवन है उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था और साहित्य में गहन रुचि होने के कारण आदर्श कल्पनाओं से निहित समाज की कल्पना चाहते थे। इनकी भाषा में प्रांतीय शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है और प्राय इनकी भाषा खड़ी बोली से प्रकृष्ट रूप में अनुगामी होती है और सामान्य बोलचाल में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसमें तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। भाषा की विशेषता क्या है? बेनीपुरी के साहित्य में 3 प्रकार के भाव युक्त रचनाएं हैं। प्रथम श्रेणी में वो रचनाएं आती हैं जिसमें बाल सुलभ जिज्ञासा के दर्शन होते हैं। दूसरी रचनाओं में जिसमें कैदी जीवन का घुटन का वर्णन होता है और तीसरी वो उल्लास और वातावरण पे अंकित है। बेनीपुरी के भावना अनुरूप क्या उसकी भाषा से ले रही है? बेनीपुरी की रचनाओं में जीवन की गहन अनुभूति का दर्पण है। इनकी देशभक्ति एवं कर्मठता की छाया इनके रचनाओं में दिखाई देती है। भाषा भावानुरूप एवं सशक्त है। आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। बेनीपुरी के निबंधों में 2 शैलियां मिलती हैं, प्रसाद और आवेग। अधिकतर प्रथम शैली के दर्शन होते हैं। आवेग शैली सहायक रूप में आती है और कुछ ऐसे निबंध के रूप में प्रस्तुत किए हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी एक बहुप्रतिभावान व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने साहित्य में, अपने गद्य साहित्य में भावानुकूल और विषयानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। अधिकांश विधाओं में काव्य में चित्रात्मक, विचारपूर्ण तथा व्याख्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है और कहीं कहीं
सूत्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। वो चाहते थे कि सामाजिक दृष्टिकोण जो भारतीय समाज में प्रेरित है, उस दृष्टिकोण से एक ऐसे समाज की स्थापना की जाए जिस समाज में समरसता हो, जिस समाज में वैभव हो, जिस समाज की संस्कृति सुलभ हो, सामाजिक जीवन सुलभ हो, मानसिक वृत्तियां कमजोर ना हो, ऐसे भावों को व्यक्त करते हुए पुरुष और परमेश्वर निबंध की रामवृक्ष बेनीपुरी ने रचना की। आज के इस व्याख्यान को आप किस दृष्टि से देखते हैं, ये लिखना ना भूलें और आने वाले समय में इस प्रकार के व्याख्यान इस YouTube चैनल पर डलते रहेंगे। आप इस YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष हिंदी विभाग, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।